प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 6 वर्स 5 से लेकर वर्स 8 तक। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर मनुष्य को जब बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मनुष्य के बनाने का उद्देश्य ये था परमेश्वर के कि उसके साथ वो फेलोशिप करे और मनुष्य को वो अपने साथ रखना चाहता था। और जब मनुष्य पाप किया, आदम पाप किया, तो परमेश्वर ने उसको एदन की वाटिका से निकाल दिया। और यहाँ पर परमेश्वर जिस मनुष्य की सृष्टि की थी, जिसको वो अपने प्राण से बनाया था, वो जिसको आपने जीवन दिया था, जिसने परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर के जो स्वरूप और समानता में बनाया था, परमेश्वर उस मनुष्य को जिसको वो प्रेम करता था, उसको बनाने से परमेश्वर पछताता है। क्योंकि जब मनुष्य बहुत ही बुरा बन गए थे उस समय में और उनके मन की कल्पनाएं बुरा ही होता था। इससे आगे अगर हम देखेंगे तो जो मनुष्य की पुत्रियां थी, जो सुंदर थी, उनको परमेश्वर के पुत्र देखकर विवाह करते थे। यानी जिसको चाहा, जो चाहा वो विवाह करता था। और यहाँ पर पाप प्रवेश कर चुका था और सिर्फ पाप के कार्य हो रहे थे। और जब परमेश्वर दुखी होता है, यहाँ पर खेदित होता है, तो वो कहता है कि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूँ। यानी परमेश्वर भी दुखी होता है, परमेश्वर को भी तकलीफ होती है, परमेश्वर को भी पछतावा होता है। जैसे हमारा स्वभाव है, हमें जैसे दुख पहुंचता है, जैसे हमें पछतावा होता है एक गलती से या कुछ करने से, वैसे परमेश्वर जिसने हमको बनाया वो अपनी अनुसार, अपनी स्वरूप और समानता में हमें भी बनाया है। और यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताता है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य अपवित्र बने। परमेश्वर ये नहीं चाहता जिसकी वो उसने सृष्टि की है वो विनाश की ओर जाए। यहाँ पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखता है जिसका नाम नूह है और परमेश्वर के अनुग्रह उस पर बनी रही। एक मनुष्य की वजह से उस समय की सृष्टि बच गई, नहीं तो परमेश्वर सब कुछ नष्ट करने वाला था। जो नूह था वो धर्मी था, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने वाला, परमेश्वर की इच्छाओं पर काम करने वाला और परमेश्वर के अनुग्रह उस पर बने रहे। ये अनुग्रह है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ये अनुग्रह है कि मैं आपको परमेश्वर के वचन को बोल पा रहा हूँ। ये अनुग्रह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। ये अनुग्रह है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया। ये अनुग्रह है कि हम उसके वचनों के भेदों को समझ पा रहे हैं। ये अनुग्रह है कि हम उसके चरणों तले बैठ पा रहे हैं। ये अनुग्रह है कि हम पवित्रताई में जीवन बिता रहे हैं। ये अनुग्रह है कि प्रभु के हर एक जो उसके मन की मनसा है हमें जानने के लिए मिल रहा है। और अनुग्रह जो परमेश्वर का अनुग्रह था एक व्यक्ति, और उस व्यक्ति की वजह से उसका परिवार भी बच गया। उसका परिवार बच गया। ये ना समझें कि परमेश्वर की
अनुग्रह एक व्यक्ति पर रहेगा तो सिर्फ उसका वो व्यक्ति बचेगा नहीं, उस व्यक्ति के घर वाले बचेंगे, उस व्यक्ति के घराने बचेंगे, और जो उस व्यक्ति की जितनी भी पीढ़ी आएंगे परमेश्वर उन समूह पर वो दया करेगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो कृपा भलाई करने वाला। यहाँ पर परमेश्वर के मन के कष्ट को हम समझ पा रहे हैं। तो परमेश्वर कैसे दुखित होता है जब हम एक बुरा काम करते हैं, जब हम कोई बुराई में लिप्त हो जाते हैं तो परमेश्वर को दुख पहुंचता है। क्यों भी ना पहुंचे, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं, परमेश्वर हम में रहता है, वो हमें अपना मंदिर बनाया है। अगर उसके मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हमें कोई अधिकार नहीं है इस जीवन पर खिलवाड़ करने के लिए। कई दफा हम भूल जाते हैं कि हम हमारे नहीं हैं, हमें प्रभु ने मोल देकर खरीदा है। बातों को समझना है। कैसे हम अपने ऊपर राज्य कर सकते हैं? हमारे ऊपर राज्य करने का एक ही व्यक्ति है जो है मसीह। परमेश्वर हमें बनाया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपवित्रता की जीवन बिताएं। जब भी हम या कोई व्यक्ति जिससे वो प्रेम करता है या संसार के कोई भी व्यक्ति अगर वो बुरा काम करता है, बुराई में लिप्त रहता है, तो परमेश्वर अवश्य ही उसको नष्ट करेगा, क्योंकि वो पवित्र है। इकलौते पुत्र की वो क्रूस पर छोड़ दिया, तो हम कौन सी चीज हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने नहीं छोड़ा कि जब क्रूस पर था, जब सारे पाप उस पर लादे गए थे? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एली एली लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सारे पाप था, पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए पाप से बचे रहें, बुराई से बचे रहें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, उनको हर एक बुराई से बचाएं खुदा। प्यारे पिता, आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बने रहे, आपके अनुग्रह उनके जीवन पर बढ़े। प्यारे प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसे उनके जीवन को बनाए खुदावंद। भलाई करने में, पवित्रताई जीवन में प्रभु बिताने के लिए आप दया करें खुदा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्रभु, आपके करीब कर लें खुदा, आपके अनुग्रह बढ़ता जाए खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता, आपके दिल की बातों को समझ पाए प्रभु जी, आपके भेदों को जान पाए प्रभु जी। हे प्यारे पिता, उन समूह को, परिवार को आप आशीष करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, आप छू लें प्यारे पिता। प्रभु, आपके लोग आपके मंदिर है खुदावंद, सिर्फ आप उनमें वास करें खुदावंद। हे प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो, यीशु नासरी के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू।